हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत ढिल्लों ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं। और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए जो 14वीं पोइम है। क्लास 12 के लिए क्या है, जो 14वीं पोइम, जिसका नाम क्या है, द हॉप। और जो उसके पॉइंट है, मतलब लिखी किन के द्वारा गई है, ये है राजन अग्रवाल के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। अब देखिए इसमें हॉप क्या होती है, आशा। किस आशा की बात करते हैं, क्या कहते हैं, जो पॉइंट है राजन अग्रवाल, उसे समझने के लिए चलो हम अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं और इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, मतलब हॉप को डिफरेंट नेम, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम देखिए, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, उम्मीद होती है। जो कुछ लोग इसे आशा भी कह सकते हैं, उम्मीद, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म क्या होता है, कोई शब्द या कोई नाम देना, कुछ लोग इसको नाम देते हैं, क्या देते हैं, फ्यूचर रिलेवेंस। मतलब क्या है इसमें कि फ्यूचर के अंदर कोई भी अच्छा कार्य करना या फिर फ्यूचर में कोई भी योजना बनाना है, वही अपनी क्या होती है, हॉप होती है। और some others think it a measure of benefaction। और ये भी क्या है कि कोई कार्य करने का हमारा हौसला होता है, कोई कार्य करने की हमारी जो क्षमता होती है, कई उसको हॉप को उसका मेजर, मतलब उसका मापक मानते हैं। और वही चीज है कि अपने बहुत बार क्या सोचते हैं, जैसे शाम को हम सोते हैं तो सोने लगे हम यही सोच के सोते हैं कि मैं कल सुबह उठूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। तो वो क्या है, हमारा फ्यूचर रिलेवेंस है, हम हमारे फ्यूचर का सोच के फिर सोते हैं। तो वही कारण है कि वो हमारी जो हॉप होती है, हमें पक्का तो नहीं पता होता कि मैं वो कर ही पाऊंगा, हो सकता है कि सोए हुए कुछ भी अनहोनी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो क्या होती है, हमारी आशा होती है। और उसी आशा पे आदमी जिंदा होता है, उसी आशा पे हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, टू मी, कि मेरे लिए हॉप इज द क्रिएशन ऑफ साउल। साउल क्या होती है, साउल होती है आत्मा। और क्रिएशन क्या होता है कि आत्मा के द्वारा कोई भी निर्मित वस्तु या आत्मा की कृति बोले, जिसे कृति मतलब जिसकी रचना किसने की हो, आत्मा ने की हो। मतलब जो मेरे लिए हॉप है वो क्या है, आत्मा की एक कृति है, आत्मा ने बनाया है हॉप को मेरे लिए। That makes us feel pleasuresome। फील क्या होता है, महसूस करना। प्लेजरसम क्या होता है, आनंदित, या फिर बोले खुश। कि यदि हमारे मन में कोई हॉप आती है, आशा आती है, हम निराश हो जाते हैं, कई बार कोई आशा नहीं होती मन में, तो उससे हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे कोई उम्मीद या आशा की किरण जागती है, हमारे मन में पैदा होती है, तो हम क्या होते हैं, उससे खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंड लीप। लीप क्या होता है, उछलना या कूदना। विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो। ग्लो क्या होता है, चमक दमक। एंथुसियाज्म होता है उत्साह है, अपने बोल लिख देता हूं मैं इसको, ये होता है उत्साह। ग्लो होती है चमक बोले या फिर क्या बोले, दमक, चमक दमक। और जो हॉप होती है, जब उसको आशा को उत्साह मिलता है, कोई नई चमक मिलती है, तो आशा क्या है, लीप मतलब कूदती जाती है, और भी ज्यादा आशा बढ़ती जाती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड। सर्वाइव का अर्थ क्या होता है, जिंदा रहना। तो सर्वाइव्ड, हम जिंदा रहे हैं। देखो, हैव सर्वाइव्ड कि पास्ट में हम जिंदा रहे हैं, किसके ऊपर जीवित रहे हैं, हमारी हॉप थी इसलिए तो हम जीवित रहे हैं। अगर निराश हो जाते तो हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती, हम जीवित ही नहीं रह सकते थे। तो अब इसके 2 स्टैंजा हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा की। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे हम जो अगले 3 स्टैंजा थे उनकी बात करते हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ हॉप। सरमाइज ऑफ फ्यूचर मतलब फ्यूचर का अनुमान लगाना। हम फ्यूचर का कोई अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, किसके कारण लगाते हैं, हमें कोई आशा होती है उसके कारण ही लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हॉप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। और जब हमें कोई आशा होती है तो हम फ्यूचर का सकारात्मक अंदाजा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर नकारात्मकता होती है, मतलब नेगेटिविटी होती है, हॉप अपने अंदर की नेगेटिविटी को किल कर देती है, मार देती है। अपनी आशा से हमारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, एंड फिल्स अस मतलब हमें भर देती है, किसके साथ, काम एंड क्वेट। क्वेट होती है सौम्यता और काम होती है शांति। सौम्यता मतलब सुंदरता, जो मन को अच्छी लगे, और हमें क्या है कि मन की मधुरता या मन की अच्छाई से और शांति से हमें हॉप है, जो आशा है वो हमें भर देती है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें ये पॉइंट ने यही बताया कि हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए।
तो देखो हॉप मेक्स द बर्ड फ्लाई। और एक पक्षी होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पक्षी क्यों उड़ रहा है? क्यों उड़ रहा है? क्यों? वो अपने घोंसले में नहीं बैठ सकता, तो वो इसी कारण उड़ रहा है कि वो भी किसी हॉप के कारण, कोई हॉप ही होती है, आशा ही होती है जो पक्षी को उड़ाती है। पक्षी इसी आशा के कारण उड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड, कि वो क्या लेने जा रहा है, उसको यही आशा होती है मैं उड़ के वहां जाऊंगा, वहां पे या इधर उधर कहीं ना कहीं मेरे को कोई भोजन मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? फॉर यंग वंस, कि उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग है उसके जो, उनके लिए भोजन मिलेगा। एंड मटेरियल, और सिर्फ भोजन ही नहीं लेके आते, आपने देखा होगा पक्षी होते चोंच में तिनका तिनका लेके मटेरियल लेके अपना घर बना लेते हैं। तो आप देखो एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, कि अपने होम को बिल्ड करने के लिए, होम का घर का निर्माण करने के लिए, और उनको आशा होती है कि हमें कोई ना कोई मटेरियल, कोई तिनका, कोई घास फूस जरूर मिलेगा। तो इसी प्रकार कि जब छोटे छोटे पक्षी भी इतनी होप लगा के, इतनी आशा लगा के काम कर सकते हैं, तो इंसान को भी कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा आशा रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट, इट इज द होप दैट मेक्स ए बड। बड क्या होती है? बड होती है कली, जो फूल से पहले, फूल खिलने से पहले उसकी स्ट्रक्चर होती है, अपने उसको क्या बोलते हैं? कली है, ये तो कली से फूल खिलता है। तो अब देखो वो होप ही होती है, आशा ही होती है, जिससे क्या एक कली बनती है, और कली बन के कहां पे रहती है? स्टे ऑन द ब्रांच, किसी पौधे की शाखा पे अटकी रहती है, किसी पौधे की शाखा पे रुकी रहती है। एंड ब्लूम, ब्लूम का क्या होता है? खिलना, और एक वो फूल के रूप में खिलती है, और यह उसकी आशा होती है। कली होती है, वो भी एक आशा से खड़ी होती है कि मैं भी कभी फूल बन के खिलूंगी। अब नेक्स्ट देखें, ट्रीज लॉस देयर लीव्स। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ के एक बार पत्तियां उग जाए या पत्तियां पैदा हो जाए तो उसको गिराने की क्यों आवश्यकता है? वो उसको गिराता है, नई पत्तियां लेके आता है, तो वही तो पत्तियां दोबारा रख सकता है अलग कंटिन्यूस को। तो ये ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद द होप, कि पेड़ भी एक आशा के साथ है, जो अपनी पुरानी पत्तियां उसको लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, गिरा देते हैं वो पत्तियां। क्यों? क्योंकि दैट वन डे, कि वो भी सोचते हैं कि एक दिन इट विल बी लैडेंड। लैडेंड मतलब, लैडेंड का अर्थ होता है लोड होना, लोड या लोडेड, मतलब ट्री, पेड़ का सोचता है मैं भी एक दिन लोड हो जाऊंगा, पूरा भर जाऊंगा, किसके साथ? ग्रीन ह्यूज के साथ है। अब ह्यू का अर्थ क्या होता है? कलर, ग्रीन हरा, हरे कलर के साथ, मतलब हरा भरा हो जाऊंगा। वो सोचता है हरी हरी पत्तियां मेरे ऊपर नई आ जाएगी, यही सोच के पेड़ भी अपनी पत्तियां गिरा देता है। तो स्टूडेंट्स इसके दो स्टैंजा अभी और बाकी हैं, वो हम अभी करते हैं, नेक्स्ट देखते जाएं। स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं हम लास्ट दो स्टैंडर्स की। अब पहला स्टैंडर्ड देखिए, सेकंड लास्ट है जो हॉप इन लाइट्स। लाइट का अर्थ क्या होता है? लाइट का अर्थ होता है प्रकाश, लेकिन इन लाइट मतलब प्रकाशित करना। हॉप है प्रकाशित करती है, किसको करती है? द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स। ग्लूमी क्या होता है? उदासीनता वाले, या फिर अंधकार से भरे हुए बोले, या दुखी बोले, उदासीनता वाले, जो थ्रू फेयर्स है। थ्रू फेयर्स क्या होते हैं? रास्ते, या जीवन के जो मार्ग है वो। हमारे जीवन के बहुत ऐसे रास्ते होते हैं जो कहते हैं दुख से, उदासी से भरे होते हैं। तो जब हमें आशा होती है, कोई आशा जागती है हमारे मन में, तो वही रास्ते क्या होते हैं? हमारे लिए चमक उठते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। अहेड क्या होता है? आगे। अहेड होता है आगे, कि जो दिन आगे आने वाले हैं, यदि हमारे अंदर कोई आशा होती है तो जो दिन आगे आने वाले हैं हम उनकी जो ताजगी है और उनका जो उत्साह है उसे महसूस कर सकते हैं कि हमारे आने वाले दिन ताजगी वाले हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। और इसी प्रकार लास्ट स्टैंजा में जो पॉइंट है राजन अग्रवाल जी, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हॉप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ गो ऑन, गो ऑन का अर्थ क्या होता है? चलते जाना, चलते रहना, या फिर चलते जाना। तो अब देखिए कि हॉप से ही क्या होती है? जिंदगी हमारी चलती है, जिंदगी चलती जाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, डिराइव, एक ध्यान रखिए, एक वर्ड होता है डिराइव। डिराइव का अर्थ होता है पैदा होना, या जैसे हम हिंदी से ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं व्युत्पन्न होना या उत्पन्न होना। मतलब हॉप जो लाइफ है वो कहां से उत्पन्न हुई है? ऑफ द फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम होता है हॉप, और उसी फंक्शन से पैदा हुई है। वो क्या है? लाइफ। हमारी जिंदगी आशा से ही पैदा होती है, अगर आशा ना हो तो हमारी जिंदगी भी नहीं होगी। हॉप इज द प्राइम एक्सीलेंस। एक्सीलेंस क्या होती है? उत्कृष्टता। उत्कृष्टता मतलब अपने कहते हैं किसी चीज को एक्सीलेंट मतलब उत्कृष्ट है, अति
बोल देते हैं, मतलब सबसे अच्छा। और आदमी का जो प्रथम सबसे अच्छा गुण होता है वो क्या होता है, होप ही होती है, मतलब उसके अंदर आशा होनी जरूरी होती है, वो ही सबसे पहला और सबसे अच्छा गुण होता है उसका। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, बॉर्न क्या होता है, जन्म लेना, और वो आशा आदमी में कब से होनी चाहिए, जब से वो जन्म लेता है तभी से आशा होनी चाहिए। आपने भी देखा होता है एक छोटा बेबी होता है, वो जब जन्म लेता है छोटा सा होता है, वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो उसकी आशा क्या होती है, वो अपने से बड़ों को देखता है, कहता है कि मैं भी एक दिन इतना बड़ा हो जाऊंगा। तो वो भी एक बेबी जब जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर वो क्या होती है, होप होती है, आशा होती है। तो अब बात करते हैं हम इस पॉइंट के मैसेज की। ये पॉइंट हमें क्या मैसेज देती है, तो ये पॉइंट हमें यह मैसेज देती है कि हमें जिंदगी में कैसा भी समय हो, अच्छा हो बुरा हो समय, होप नहीं छोड़नी चाहिए। होप मतलब आशा नहीं छोड़नी चाहिए, आशा हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। आशा से ही हमारी जिंदगी चलती है, हर कार्य आशा से ही होता है। और जो आशा होती है वो हमें नकारात्मकता को छोड़ के और जो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता, उसको अपनाने की सलाह देती है। तो इसी प्रकार जो जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे पहला गुण है वो हमारा क्या है, आशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।